अगर मुझे चॉइस मिला तो मैं मार्स पे मरना पसंद करूंगा। Given the choice of dying on Earth or dying on Mars, I'd say, yeah, sure, I'll die on Mars. इलॉन मस्क ये बात कई बार कह चुका है एंड इलॉन मस्क ये बात इसलिए कहता है क्योंकि उसको ह्यूमैनिटी को पूरे यूनिवर्स में फैलाना है एंड उसके लिए सबसे पहले मार्स पे जाना जरूरी है। एंड मार्स पे जाना जरूरी क्यों है पहले ये समझो। देखो, नेचर की नजर में हम इंसान भी सिंपली एक अनदर एनिमल स्पीसीज है, बट जहाँ दूसरे एनिमल्स आज भी जंगल में ही है, हम इंसान चांद पे जा चुके हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया? तो इसका वन ऑफ द जो मेन रीजन है वो ये है कि हमने एनर्जी को हार्नेस करके उसको यूज करना सीख लिया। एंड बात ये है कि अर्थ पे आप जो भी एनर्जी यूज करते हो, वो चाहे क्रूड ऑयल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या कोई भी हो, वो सब सन के वजह से पॉसिबल हो पाता है। इनफैक्ट सन जो है वो खुद सिर्फ 1 सेकंड में इतना एनर्जी रिलीज कर देता है कि उससे पूरे अर्थ की लाखों साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। बट उसके बावजूद भी आज भी हमें ढंग से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती। ट्रम्प अगर तेल रोक देता है तो कई देश अंधेरे में डूब जाते हैं। एंड ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि हमने सन की टोटल एनर्जी को हार्नेस करने का कोई तरीका ही नहीं ढूंढा है। बट एक तरीका है जिससे हम सन की टोटल एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, और वो है डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर में बिलियंस ऑफ सोलर कैप्चरिंग सैटेलाइट्स होंगे जो सन को पूरा घेर लेंगे और उसके एनर्जी को कैप्चर करेंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि अर्थ पे रहकर डायसन स्फीयर को पॉसिबल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन को घेरने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उसके लिए पूरे अर्थ को माइन करना पड़ जाएगा। उसके बाद अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है, एटमॉस्फेयर ठीक है, जिससे उन सैटेलाइट्स को अर्थ से बाहर निकालना भी बहुत महंगा पड़ेगा। बट हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है जो इस काम को आसान कर सकता है, और वो है मार्स। क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत पतला है, और माइनिंग करने के लिए मार्स की पूरी जमीन पड़ी है। तो वहाँ पे डायसन स्फीयर बनाकर उसे लॉन्च करके सन की मैक्सिमम एनर्जी हार्नेस की जा सकती है, और जब हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तब जाकर हम इस यूनिवर्स में एक्सपेंड कर पाएंगे।